हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दशम कक्षा के संस्कृत वनिका पुस्तक के अंतर्गत षष्ठः पाठः 6th चैप्टर, जो कि है राष्ट्रम संरक्षमेवहि। राष्ट्रम माने हमारे देश, हमारे कंट्री, संरक्षमेवहि उसको रक्षा करना चाहिए। संरक्षण संरक्षण नहीं, रक्षा या सेफ रखना चाहिए ही। एव ही माने जोर दे रहा है, अवश्य ही अपना राष्ट्र का, अपने देश का रक्षा करना चाहिए, ऐसा। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक चित्र दिया गया है। विद्यालय बालचरणम शिविरम। विद्यालय में, स्कूल में, बालचरणम शिविरम स्काउट का कैंप हो रहा था। तब क्या हुआ? सायं संध्या के समय सर्वे स्व अनुभवं श्रवयन्ति। सायं माने संध्या में, सर्वे सभी विद्यार्थियां, स्व माने अपने अनुभवन, अपने अनुभव को श्रवयन्ति सुना रहे थे। सभी अपने अपने अनुभव सुना रहे थे स्काउट कैंप में। फिर शाम हो गया, तब सब बैठ के ऐसे अपने अपने जो एक्सपीरियंस है वो बोल रहे थे, शेयर कर रहे थे, एक दूसरे के साथ सुना रहे थे वो, ऐसा। ध्रुवः विचित्रः अयं संसारः। केचन महापुरुषः महात्मा गान्धीवत् अहिंसायाः पाठं पठयन्ति, अन्ये च आणविक अस्त्राणां निर्माणं विधाय जगतः संहारं कर्तुम् इच्छन्ति। ध्रुव कह रहा है, ध्रुव कह रहा है, विचित्रः अयं संसारः। विचित्र है अयं, ये संसार विचित्र है। क्यों बोल रहा है? केचन महापुरुषः, कोई महापुरुष, महात्मा गांधीवत, महात्मा गांधी की तरह, अहिंसायाः अहिंसा के, पाठं पठयन्ति, पाठ पठयन्ति पढ़ाते हैं, ठीक है। कोई अहिंसा के बारे में बोलते हैं। अन्य च माने एवं, एंड, अन्य दूसरा, आणविक शस्त्राणां न्यूक्लियर वेपन्स, आणविक शस्त्राणां निर्माणं विधाय, निर्माण करके, जगतः संसारम, जगतः संहारम, जगत का संहार माने विनाश, कर्तुम इच्छन्ति करना चाहता है, कर्तुम इच्छन्ति, कर्तुम माने करना, इच्छन्ति करने का इच्छा रखते हैं या करना चाहते हैं। तो ध्रुव कह रहा है ये संसार कितना विचित्र है। कोई महापुरुष ऐसे भी है जो कि अहिंसा के पाठ पढ़ाते हैं, और दूसरा ऐसे भी है जो कि आणविक शस्त्र निर्माण करते हैं, जो कि जगत संसार विनाश के कारण बनता है आणविक अस्त्र से। सिद्धार्थ कह रहा है, वस्तुतः विज्ञानस्य सत्प्रयोगः राष्ट्रस्य कल्याणाय दुरुपयोगश्च विनाशाय भवति। सिद्धार्थ कह रहा है, वस्तुतः माने प्रैक्टिकली, विज्ञान का सत्प्रयोग, अच्छी तरह प्रयोग, कर्मों के लिए प्रयोग, अच्छे कर्मों के लिए प्रयोग, अच्छे हेतु के लिए प्रयोग, राष्ट्र का कल्याण के लिए। अगर हम साइंस का अच्छी दिशा में अगर प्रयोग करेंगे तो वो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। परंतु दुरुपयोगश्च माने खराब उपयोग करने से, खराब तरह से उसका इस्तेमाल करने से, यूज़ करने से, विनाशाय भवन्ति, विनाशी होता है। कोई भी चीज़ अब पकड़ लो, कुछ भी, विज्ञान छोड़ दो, प्रकृति ही मान लो, ठीक है, जो कुछ भी है उसका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, खराब भी उपयोग कर सकते हैं। पानी कभी कभी अगर हम बीच समुद्र में गिर जाए और हमें स्विमिंग ना आते हो, स्विमिंग आते भी होंगे तो भी हम ज़्यादा समय तक जी नहीं पाएंगे, और पानी के बिना भी हम जी नहीं पाएंगे। हर चीज़ जो भी अब देखो वो अच्छे के लिए भी व्यवहार किया जा सकता है और बुरे के लिए भी व्यवहार किया जा सकता है। अग्नि से लोग जल के भी मर जाते हैं, अग्नि के बिना एक दिन भी नहीं बीतता है। तो सारे संसार में जितने भी कुछ है वो अच्छे के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। वो इंसान के ऊपर है, वो मनुष्यों के ऊपर है कि मनुष्य उसको
कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा। तो सुश्रुतः, सुश्रुत कह रहा है आम दुरुपयोगः तु अभिशापः एव। दुरुपयोग तो खराब उपयोग तो माने तो अभिशापः एव, अभिशाप के समान है, अभिशापी है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। और चरक कह रहा है विदितम अस्ति किम युष्माकं यत् प्राचीनकाले अपि आणविक अस्त्राणां मानवेषु प्रयोगः निषिद्धः आसीत्। चरक बोल रहा है विदितम अस्ति, जानते हो, किम क्या, जानते हो क्या, युष्माकं तुम लोग जान, युष्मा तुम्हारे द्वारा तुम लोग जानते हो क्या, यत् कि प्राचीन काले पूरा काले, प्राचीन समय में, काल माने समय, प्राचीन माने बीता हुआ समय, बहुत पुराना समय, ठीक है। प्राचीन काले भी आणविक अस्त्राणाम, आणविक अस्त्र का मानवेषु प्रयोगः, मनुष्यों के ऊपर प्रयोग निषिद्धः आसीत्, निषिद्ध थे। पूरा काले भी आणविक अस्त्र मनुष्यों में हम प्रयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि वो निषेध था, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स और ये सब जो होता है ना, जो बहुत ही हानिकारक होता है, वो मनुष्यों में, इंसानों में हम प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा। ध्रुव कह रहा है ध्रुवः किं पुरापि एतादृशानि अस्त्राणि आसन् येषां मानवेषु प्रयोगः वर्जितः आसीत्। किं पुरापि, क्या पूरा काल में भी, प्राचीन काल में भी एतादृशानि, इस समान, इस जैसे, आणविक अस्त्र की तरह ऐसा अस्त्राणि आसन, आणविक अस्त्र जैसा, आणविक शस्त्र अस्त्र जैसा ऐसा भी कुछ आसन थे, ये शाम जिसका मानवेषु मनुष्यों में प्रयोग वर्जितः आसीत्, वर्जित था माने व्यवहार नहीं, प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वर्जित, ठीक है, माने प्रोहिबिटेड है, ऐसा। सिद्धार्थः किमिदं सत्यम आश्चर्यम, सिद्धार्थ कह रहा है क्या ये सच है, किम इदम, क्या ये सत्यम सच है, आश्चर्यम आश्चर्य की बात है। चरक कह रहा है प्रत्यक्षं किं प्रमाणम, प्रत्यक्षं किं प्रमाणम, राष्ट्रं संरक्षमेव हि अयं पाठः महाभारत आधारित एतत् पठित्वा ज्ञास्यामः। प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष ही क्या प्रमाण होता है हमेशा। प्रत्यक्ष माने जो हम ज्ञानेंद्रिय के द्वारा अनुभव करते हैं, एकदम डायरेक्टली हमारे ज्ञान होते हैं, चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वक के द्वारा, जो हमारे ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो हम अनुभव करते हैं, जो आँखों में देखे और हम कान में सुने, और ऐसा जो सामने घटित हो रहा है, होता है ना इंसान की, जो हम नहीं देखते वो हम नहीं मानते हैं, तो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो प्रत्यक्ष ही हमेशा प्रमाण नहीं होते, जैसे कि हम बहुत कुछ नहीं देखे हैं, हम सुने हैं चाँद पे कोई गया था, ठीक है, पर हम नहीं देखे थे कि चाँद पे इंसान को, हम एकदम स्वयं से नहीं देखे थे कि हम चाँद पे ही है और देख रहे हैं हाँ इंसान आ रहा है, और ऐसा हमेशा नहीं सत्य होता ना, प्रत्यक्ष ही हमेशा, ऐसे डायरेक्ट प्रत्यक्ष नहीं प्रमाण होता हमेशा, ठीक है। तो वही कह रहा है प्रत्यक्षं किं प्रमाणम, प्रत्यक्ष ही क्या प्रमाण है, राष्ट्रम संरक्षमेव हि, राष्ट्रम संरक्षमेव हि, ये नाम के अयम पाठ, ये पाठ महाभारत आधारित, महाभारत के आधारित है। एतत् पठित्वा ज्ञास्यामः, ये पढ़ के जानेंगे, हम पढ़ के जान सकते हैं बहुत चीज़ों के बारे में, पर हमेशा देख नहीं सकते ना, ऐसा। अभी मूल पाठ शुरू हो रहा है इधर से। ततः पुत्र शोक संताप्तः युधिष्ठिरः भीमः द्रौपदी च रणभूमौ प्रविशन्ति। इधर ना एक नाटक की तरह एक शुरू हो रहा है। आप विद्यार्थी चाहे तो ये आप कोई अनुष्ठान में ड्रामा भी कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, इसको आधार करके, ठीक है। ततः उसके पश्चात पुत्र शोक संताप्ता, पुत्र के शोक में,
दुख में, संतापता, कष्टित, कष्ट पाए हुए, ऐसा जिसको पुत्र के मारे जाने पे कष्ट हो रहा है, ऐसा। पुत्र शोक संतप्तः युधिष्ठिरः, युधिष्ठिर, भीमः, भीम, द्रौपदी, द्रौपदी च युधिष्ठिर, भीम एवं द्रौपदी रणभूमौ, रण माने युद्ध, भूमौ युद्ध भूमि में, प्रविशन्ति प्रवेश कर रहा है। ये बैकग्राउंड का सिचुएशन बोल रहा है, इस कारण ब्रैकेट में है। द्रौपदी, द्रौपदी कह रही है दीर्घं निश्वस्व, दीर्घ श्वास छोड़ के, हा हंत किम इदं घोरम अपतितम पाप कर्मणा द्रोणिना मे पुत्रः भ्रातरं चाहतः। द्रौपदी कह रही है दीर्घ निश्वास छोड़ के, हा हंत क्या हो गया, किम इदम घोरम आपतितम, क्या ये घोर आपत्ति काल है, आपातकाल है, किम क्या, इदम ये, घोरम बहुत घोर माने बहुत भयंकर और बहुत अत्यंत, ऐसा, अपतितम आपातकाल है, विपत्ति के समय है, विपत्ति के समय है। पाप कर्मणा, पाप कर्म किए हैं जिन्होंने, पापकारी माने पापी, द्रोणिना, द्रोणिना माने द्रोण के पुत्रों ने, मेरा, पुत्रः पुत्रों को, एक पुत्र नहीं, इधर बहुवचन है, पुत्राः बहुवचन, दो से अधिक, पुत्राः भ्रातरम भाई च, पुत्र एवं भाई का हतः, हत्या कर दिया, हत्या किया गया है द्रोण के पुत्र के द्वारा, मेरे भ्राता, मेरे भाई और मेरे पुत्रों का, ऐसा द्रौपदी कह रही है। अग्नि इव दहति माम अयम शोकः, अग्नि इव, अग्नि के समान, अग्नि माने आग, आग के इव माने समान, दहति दहन कर रहा है, जला रहा है, माम मुझे, अयम ये, शोकः ये शोक तो मुझे आग किस तरह जला रहा है, कि मेरा पुत्र और भाई को मार दिया है द्रोण के पुत्रों ने, ऐसा। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर कह रहा है शुभे धैर्यं धारय, शुभे ये संबोधन कर रहा है युधिष्ठिर द्रौपदी को, शुभे धैर्यं धारय, धैर्यं माने धैर्य धारण करो, बी पेशेंस। नूनम तव पुत्राः, निश्चित रूप से तव पुत्राः तुम्हारे पुत्र लोग, वीर गतिम एव प्राप्तः, वीर गति को ही प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से तुम्हारे पुत्र लोग वीर गति को ही प्राप्त हुआ है, माने युद्ध भूमि में, रणभूमि में जिसका प्राण जाता है तो उसको कहा जाता है वो वीर गति प्राप्त हुआ है, एक सम्मान है, ठीक है। तो वीर जननी त्वाम शोचितुम न अर्हसि, वीर जननी, अब जननी हो, कैसी जननी हो, वीर जननी हो, अब वीरों के जन्म दायिनी हो, अब वीरों के जन्म दायिनी हो, माने वीर लोग तुम्हारे गर्भ से उद्भूत हुआ है, तुम वीरों के माता हो, ऐसा, तुम वीरों के जननी हो। त्वम शोचितुम न अर्हसि, तुम ऐसा, तुम शोचितुम माने शोक करने, न अर्हसि शोक करना तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम शोक क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पुत्र लोग तो वीर गति को प्राप्त हुआ है, तुम वो ही कह रहा है ऐसे युधिष्ठिर कि तुम वीर जननी हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम नहीं शोक नहीं मना सकते हो, क्योंकि अगर युद्ध में जा रहे हैं तो युद्ध में जीत और हार दोनों ही तय है, युद्ध में प्राण दिया जाता है और प्राण लिया भी जाता है, तो जो वीर जननी है वो उसको ये पता होता है, ऐसा। द्रौपदी कह रही है, द्रौपदी कथं मंद भाग्या अहम धैर्यं धारयामि, कथम कैसे, मंद भाग्य, मंद माने खराब, भाग्य वाली, जिसका भाग्य मंद, जिसका भाग्य हो, मंद भाग्य, वो अपने आप को स्वयं को बोल रहा है, अहम मैं, धैर्यं धारयामि, अहम माने मैं, धैर्यं माने पेशेंस, धारण कैसे करूँ, कैसे धैर्य रखूँ, कथम माने कैसे हम मंद भाग्य धैर्य रखूँ, यावत असौ क्रूर कर्मा न दंड्यते, यावत जब तक, असौ ये, क्रूर कर्म जो करता है, जो कि क्रूअल है, ठीक है, जो क्रूर माने खराब कर्म, एकदम नीच कर्म, पाप कर्म करता है, न दंडयते जब तक वो दंडित ना होता है,
तब तक मैं क्या जावत माने जब तक, असौ माने ये क्रूर कर्म, जो क्रूर कर्म करता है, न दंड्यते, इसको दंड नहीं मिल जाता है, तावत अहम इतः न गच्छामि, अत्रैव प्राणत्यागं च करिष्यामि, तावत तब तक, अहम मैं, इतः यहाँ से, न गमिष्यामि नहीं जाऊंगी, जब तक ये क्रूर कर्मा को दंड नहीं मिल जाता है तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अत्रैव, अत्र एव, यही, प्राण त्यागम, प्राण त्याग, च करिष्यामि, यहाँ से नहीं जाऊंगी, च एवं प्राण त्याग कर दूंगी। तो ऐसा द्रौपदी कह रही है। युधिष्ठिरः प्रिये मा एवं ब्रूयाः, स पापकर्मा कुत्र गतः इति न जानीमः, अतिदूरं किंचित् दुर्गमवनं प्रविष्टः भवेत्। युधिष्ठिर कह रहा है, प्रिय, हे प्रिया, माने संबोधन कर रहा है, अच्छे से संबोधित कर रहा है। माँ माने ना, संस्कृत में माँ माने ना होता है। एवं ऐसी, ब्रूयाः बोलो, ऐसी मत बोलो, ऐसा ना बोलो कि तुम प्राण त्याग कर दोगे और यहाँ से नहीं जाओगे, ये सब मत बोलो। द्रौपदी ने बहुत जिद्दी थी, तो वो अभी महाभारत की घटना नहीं बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, ठीक है, तो पार्ट में ही डायरेक्ट पढ़ते हैं। तो माँ एवं ब्रूयाः, ऐसी मत कहो, ऐसी मत बोलो, स पाप कर्मा, वो पाप कर्म वाले, वो पाप कर्म, वो पापी, कुत्र, कहाँ, गतः, गया है, इति, ये, न, नहीं, जानीमः, जानता हूँ, वो पाप कर्मा, वो पापी कहा गया, मैं नहीं जानता हूँ। युधिष्ठिर कह रहा है ऐसा। अति दूरं किंचित दुर्गम वनं प्रविष्टः भवेत्, अति दूरम, अति अत्यंत दूरम, बहुत दूर, किंचित कोई, दुर्गम वनम, दुर्गम माने जहाँ गमन करना, जहाँ जाना थोड़ा सा आसान नहीं है, दुर्गम है माने बहुत मुश्किल से जाया जाता है। दुर्गम वनम, कोई अति दूर में, दुर्गम कोई वन में, प्रविष्ट भवेत्, प्रवेश किया, कर गया होगा, क्योंकि वो इधर नहीं देख रहा है, आसपास तो नहीं दिख रहा, हो सकता है कि वो बहुत दूर कोई दुर्गम वन में गया है, प्रवेश कर चुका है, ऐसा। द्रौपदी तब कह रही है भीमम प्रति, अगर युधिष्ठिर हम देख सकते हैं एक्सक्यूज दे रहा है और बोल रहा है मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गया, तुम ऐसे मत बोलो, उसको ही सलाह दे रहा है और उसको ही ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा है युधिष्ठिर। तो वो द्रौपदी भीमम प्रति, भीम को बोल रहा है, भीम के प्रति बोल रही है। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र ऐसे संबोधन किया जाता था पुरा काल में, इंसान जो मनुष्य माने मेल को आर्यपुत्र ऐसा संबोधन किया जाता था। आर्यपुत्र क्षत्र धर्मम अनुस्मरण मांग शोक सागरत रक्ष। हे आर्यपुत्र, क्षत्र धर्मम, क्षत्रियो का धर्म, अनुसरण करो, क्षत्रियो का धर्म जो है उसका ही अनुसरण करो, उसको ही फॉलो करो। मांग मुझे, शोक सागर से रक्षा करो, क्षत्रिय धर्म का फॉलो करके, अनुस्मरण करके मुझे शोक सागर से, ये शोक रूपी सागर से रक्षा करो। क्योंकि भीम बहुत सबसे अधिक, मेरे ख्याल से, मेरे दृष्टि से भीम के जैसा अधिक साहसी महाभारत में बहुत ही कम योद्धा थे। ऐसा भीम बहुत ही ज़्यादा साहसी थे, पराक्रमी थे, वीर थे, बलवान थे। तो भीम अकेला ही 100 कौरव को वध किया था, अकेला ही 100 कौरव के लिए पर्याप्त था भीम, ऐसा महाभारत युद्ध में। तो ये 100 को ही मार दिया भीम अकेले ने, तो ऐसा। तो वो भीम को कह रही है कि हे आर्यपुत्रो, तुम क्षत्रिय धर्म का अनुस्मरण करके मुझे शोक सागर से रक्षा करो। अस्मिन् संसारे कश्चित् अपि त्वया सदृशः पराक्रमी नास्ति। अस्मिन् संसारे, ये संसार में, कश्चित् अपि, कोई भी, त्वया सदृशं, त्वया माने तुम्हारे, सदृशं,
सादृशः, सादृशः माने समान, पराक्रमी, पराक्रमी नास्ति, न अस्ति नहीं है, तुम जैसे पराक्रमी इस संसार में कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। पुरा वाराणवते त्वम एव पांडवान रक्षितवान। पूरा, पूरा पिछले समय माने बीता हुआ समय में, प्राचीन समय में, वाराणवत एक स्थान का नाम है, उधर त्वम एव तुम ही पांडवनम पांडव को रक्षितवान रक्षा किए थे, रक्षा किए थे, पांडवों की रक्षा किए थे। वाराणवत में ना कौरव लोगों ने लक्ष्य के निर्मित घर महल बना दिए थे पांडवों को रहने के लिए, और उधर रात में आग भी लगा दिए थे। तो उन लोगों को पता चल गया था, वो सुरंग करके निकल जा रहा था, तो उधर ना सब चल नहीं पा रहे थे, चलने में असमर्थ था, तो भीम सभी को, किसी को कांध में, किसी को हाथ में ऐसे बिठा लिया था, सबको उठा के, सबको लेके चल रहा था। तो वो बहुत बलवान है और बहुत वो रक्षा किए थे एकाधिक बार, जहाँ पे कोई काम नहीं आता, सभी फेल हो जाते, उधर भीम अकेला ही मानो सब कुछ कर लेता, ऐसा। तो वही स्मरण करा रही है द्रौपदी, पुरा वाराणवते त्वम एव पांडवानम रक्षितवन। पुरा काल में वाराणवत में तुम ही पांडवों का रक्षा किए थे। विराट नगरे अपि त्वं मां प्राण संकटात् उद्धृतवान। विराट नगरे, जब वो लोग, पांडव लोग जब पाशा में हार गए थे ना, पाशा जब खेले थे, वो दूतों क्रिया जिसको कहते हैं, उसमें हार गए थे कौरव से, शकुनी और कौरव जो खेले थे, तो उन दोनों में पाशा का गेम हुआ था, वो उसमें हार गए थे, हार, राज्य सब कुछ हार गए थे, उधर बहुत कांड हुआ था, ठीक है। उसके बाद उनको क्या मिला था, 13 वर्ष का वनवास, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे अभी, अप्रोक्सीमेटली 13 ईयर का उन लोगों का वनवास था, और 1 साल का था अज्ञातवास। अज्ञातवास क्या होते हैं, अज्ञात माने कोई नहीं जान सकता, ऐसा। अगर अज्ञातवास का रूल ऐसा था, अगर अज्ञातवास में रहते समय कोई पहचान ले कि ये तो भीम है, तो द्रौपदी है, उन लोगों को कोई पहचान ले, तो उनको पुनराय फिर से 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, ऐसा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जब वो अज्ञातवास में रह रहे थे, वो विराट नगर में रह रहे थे, तो विराट नगर में जो राजा था, वो राजा को जो शैलक था, शैलक माने जो शाला होते, जो पत्नी के भाई जो थे, उसका नाम था कीचक। कीचक द्रौपदी को परेशान कर रहा था, ठीक है। वो ऐसे मॉलेस्ट करने का कोशिश कर रहा था और बहुत परेशान कर रहा था। तब तब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, कोई अगर अर्जुन और कोई भी शक्ति प्रदर्शित करेगा तो पता चल जाएगा कि ये तो ऐसा है, ये तो इतना वीर कीचक को मारने वाला तो अर्जुन और ये जो मेन मेन पावर के अलावा जो हर कोई नहीं मार सकता, कीचक भी बली थे, ठीक है। तो इधर क्या होता है, समाज में बहुत सारे इंसान ऐसा है जो कि बलवान है, परंतु वो अच्छे इंसान नहीं होते, और बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं कि जो अच्छे इंसान तो होते हैं पर बलवान नहीं होते, परंतु ऐसा इंसान बहुत ही रेयर है जो कि अच्छे भी है और बलवान भी है। तो भीम उनमें से एक था, अच्छे भी थे और बलवान भी थे, ठीक है। तो भीम ने तब कीचक का वध किया था विराट नगर में, ठीक है। वो सभी रूल्स के अगेंस्ट गए थे कि पहले सम्मान रक्षा करना है, पहले जो करना है, ठीक है। वो वीरत्व प्रदर्शन किए थे। जो वीर होते, शक्तिशाली जो होते हैं, उसे हम वीर नहीं कह सकते, वीर उसे कहते हैं जो कि अपना शक्ति का अच्छा उपयोग करे, वो वीर कहलाते हैं, ठीक है। तो विराट नगरे ओपी, विराट नगर में भी तुम मांग मुझे प्राण संकट से उद्धृतवान उद्धार किए थे। तो वो द्रौपदी याद दिला रही है भीम को कि तुम अपने शक्ति को पहचानो, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, ऐसा। भीम युधिष्ठिरम प्रति, भीम युधिष्ठिर को कह रहा है, भ्रातः, हे भ्राता, हे भाई, द्रोणीम अनुगंतुम मह्यम अनुमतिम ददातु भवन। द्रोणीम, द्रोण का पुत्रों का, अनुगंतुम अनुसरण करने का, उसके पीछे जाने का, मह्यम मुझे, अनुमति परमिशन, ददातु दीजिए, भवान आप,
आप हम द्रोण को ढूंढने जाए, उसके पीछे जाए, आप भैया मुझे परमिशन दीजिए, अनुमति दीजिए, ऐसा। क्योंकि युधिष्ठिर सबसे बड़ा था और बड़े को सब सम्मान करते हैं, और तब तो बहुत अधिक सम्मान किया जाता है बड़ों का, जाता था, ठीक है। तो ऐसा भीम युधिष्ठिर के बाद भीम है, तो भीम युधिष्ठिर से छोटे हैं, तो वो परमिशन मांग रहे हैं कि भाई मुझे अनुमति दीजिए, हम जाए, ऐसा। युधिष्ठिर गच्छ वत्स, जाओ वत्स, विजयी भव, जीत के आओ, माने विजयी हो जाओ। नकुल तव सारथी भवतु, नकुल तुम्हारा सारथी हो। सारथी माने जो रथ चलाता है, नकुल को साथ लेके जाओ, ऐसा। माने अकेला मत जाओ और नकुल को साथ लेके जाओ। परंतु देखो, महाभारत में 5 जो पांडव थे, उनमें से सबसे अधिक वीर बोले तो भीम और अर्जुन थे, ठीक है। तो वो बहुत ताकतवर थे। बाकी 3 पांडव भी ताकतवर थे, पर भीम और अर्जुन के समकक्ष नहीं थे, तो वो बलवान है। फिर भी कह रहे अर्जुन को लेके ही जाओ, ऐसा। अर्जुन तुम्हारे सारथी हो, ऐसा। भीमसेनः निर्गच्छति, श्रीकृष्णः अर्जुनेन सह प्रविशति। भीमसेनः, भीम निर्गच्छति, निकल गया। तभी भीम नाटक हो रहा है, हमने बोला भीम और निकल गया, और तभी क्या हुआ, श्री कृष्ण अर्जुनेन सह, श्री कृष्ण अर्जुनेन, अर्जुन के सह साथ, प्रविशति, सह योगे तृतीया हुआ है, अर्जुनेन सह प्रविशति, ठीक है। तो अर्जुन के साथ प्रवेश कर रहा है। भीम जब निकल रहा है तब वो लोग प्रवेश में निकल गया, एक साइड से वो निकल रहा है, एक साइड से अर्जुन के साथ श्री कृष्ण प्रवेश कर रहा है मंच में। मंच में या स्थान में, कुछ भी, अगर आप ये इसको एज अ नाटक उपस्थापना करो तो मंच मान लो, ठीक है। महाभारत के सीन अगर इमेजिन करो तो वो युद्ध भूमि मान लो, ठीक है, ऐसा। श्री कृष्ण भो धर्मराज समीचीनम न कृतं भवता, भो, अरे, ओहे धर्मराज, हे धर्मराज। युधिष्ठिर को ना धर्मराज कहा जाता है। वो ना बहुत न्याय कर सकता था, और बहुत सारे रीजन है। वो धर्मराज माने यम के पुत्र है, ठीक है, इस कारण धर्मराज। युधिष्ठिर का नाम है धर्मराज, ठीक है। हे धर्मराज, समीचीनम न कृतं भवता, भवता तुम्हारे द्वारा, समीचीनम सटीक, न कृतः नहीं किया गया है, तुम जो किए हो नहीं, सही नहीं किए हो, ऐसा श्री कृष्ण ऐसे बोल रहे हैं कि ये तुम समीचीन काज नहीं किए, तुम सटीक काज नहीं किए। पुत्र शोको विहालः भीमसेनः एकाकी एव द्रणिम हन्तुम अविधावति। पुत्र शोक विहालः, पुत्र शोक से, विहल माने कातर या एकदम घिरा हुआ, पुत्र शोक में डूबा हुआ, ऐसा। भीमसेनः, भीमसेन, एकाकी अकेला ही, एव ही अकेला ही, द्रोणिम द्रोण के पुत्र को, हंतुम मारने में, अविधावित किया माने गया। पुत्र शोक में विहल भीमसेन अकेला ही गया, ऐसा। भीम ना बहुत क्रोधी भी थे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी थोड़ा सा देखा गया है, डिसीजन लेते थे, ऐसा कि हमेशा ना वो क्रोधी थे थोड़ा सा वो। तो कभी कभी ठंडे मस्तिष्क से जो सिद्धांत लिया जाता है, जैसे कि श्री कृष्ण करते थे, वैसा भीम नहीं थे। सभी में सब सेम तो नहीं होते ना। तो वही बोला कि वो पहले तो पुत्र शोक से विह्वल है, वो अकेला गया अभी द्रोण के पुत्र को मारने। नकुल गया था उसके साथ, इधर हम देखे, परंतु हम माने योद्धा, वीर योद्धा में तो भीम ही थे, ऐसा वो बोल रहा हूँ। अकेला क्यों गया, अकेला छोड़ के सही नहीं किया, ऐसे। युधिष्ठिरः भगवान, हे भगवान, सह तु एकाकी एव द्रोणपुत्राय अलम, सह तु, वो तो एकाकी अकेला, एव ही द्रोणपुत्राय, द्रोण के पुत्र के लिए, अलम पर्याप्त है, वो तो अकेला ही पर्याप्त है द्रोण के पुत्रों के लिए, क्योंकि वो बहुत बलवान है, बहुत पराक्रमी है, बहुत ज्यादा वीर है, तो ऐसा। श्री कृष्ण वत्स न जानाति भवान द्रोणै चपलांग प्रकृतिम, वत्स, हे वत्स, न जानाति नहीं जानते हो, भवान आप, द्रोणै द्रोण के पुत्र का, चपलाम प्रकृतिम चपल प्रकृति को, अश्वत्थामा यानी कि द्रोण के पुत्र के जो चपल प्रकृति है उसके बारे में तुम सटीक तरह से अवगत नहीं।
पितुः द्रोणात् प्राप्तं ब्रह्मशिरो नाम अस्त्रं विद्यते तस्य पार्श्वे उसके पास पितुः द्रोणात् प्राप्तम, पितुः माने पिता, द्रोण से प्राप्त हुआ ब्रह्मशिर नाम के अस्त्र विद्यते है, उसके पास अपने पिता द्रोण से प्राप्त ब्रह्मशिर नामक अस्त्र है। यदि तत्प्रयुज्यते सर्वा पृथ्वी दग्धा स्यात्, यदि अगर उसका माने ब्रह्मशिर नामक अस्त्र का प्रयोग किया जाए, तब क्या होगा? सर्वा पृथ्वी, सभी पृथ्वी, पूरा पृथ्वी दग्धा स्यात्, दग्ध हो जाएगा। यही है परमाणु अस्त्र, ऐसा द्रोण के पास वो कह रहा है। ठीक है, इधर हम देख सकते हैं पांडव लोग हैं और इधर श्री कृष्ण है, द्रौपदी है, गदा लेके भीम है, इधर युधिष्ठिर कह रहा है, अप्येवम् आचार्येण कीदृशः अनर्थः कृतः। अपि एवं ऐसा है, आचार्य के द्वारा कीदृशः कैसे अनर्थः कृतः, कैसे अनर्थ किया गया है। आचार्य माने गुरु, टीचर। ठीक है, तो पांडव कौरव दोनों का ही शस्त्र गुरु कौन था? द्रोणाचार्य था, जो कि अश्वत्थामा का पिता था, द्रोणाचार्य। ठीक है, तो आचार्य कैसे अनर्थ करके गया है, ऐसा युधिष्ठिर कह रहा है। किम चपल बालकेभ्यो एतादृश भीषणानाम अस्त्राणां प्रदानम उचितम। किम क्या, चपल बालकेभ्य, चपल बालक माने जो कि अच्छा नहीं है, चपल माने मैच्योर नहीं है, चंचल है और ठीक भूल का सही से वो नहीं जानता है, बहुत चपल है। ठीक है, ऐसा कि चालाक भी है, चतुर। चपल माने अच्छा साइड से नहीं बोला गया, चपल माने चंचल और बुरी तरह से चंचल, वो हमेशा जिसका दिमाग खराब दिशा में चलता है, ऐसा। चपल बालक एतादृशम ऐसी भीषण अस्त्रों का प्रदान करना उचितम। चपल बालक को ऐसा भीषण माने भयानक अस्त्र प्रदान करना क्या उचित है? अगर कोई बच्चे के हाथ में, अगर कोई ठीक से वो दुष्ट बालक के हाथ में, अगर कोई उद्दंड दुष्ट बालक के हाथ में कोई ब्रह्मास्त्र दे देगा, कोई परमाणु बोमा दे देगा, परमाणु अस्त्र दे देगा, तो क्या होगा? तो वही कह रहे हैं युधिष्ठिर कि क्या ये उचित है? श्री कृष्ण श्रीनु तावत्, सुनो तब, श्रीनु माने सुनो, तावत् माने तब, सुनो तब, आचार्येण तो प्रिय शिष्याय अर्जुनाय एव प्रीत्या मनसा ब्रह्मास्त्र शिक्षा प्रदत्तः, किंतु पुत्र प्रेम पराधीनेन तेन अश्वत्थामा अपि तत्शिक्षया वंचितः न कृतः। सुनो तब, आचार्येण तु, आचार्यों के द्वारा तो प्रिय शिष्य के प्रति, प्रिय शिष्य कौन था? ऑब्वियसली अर्जुन था। अर्जुन को ही प्रीति मन से, अच्छे मन से, खुशी मन से, प्रीत्या मनसा, खुशी मन से, ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्रदान किया गया है। हमारे आचार्य तो अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को ही अपने मन से, वह प्रीति मन से अर्जुन को ही ब्रह्मास्त्र का शिक्षा प्रदान किए थे। परंतु क्या हुआ? पुत्र प्रेम पराधीनेन, पुत्र प्रेम से पराधीन माने बहुत मोह था अपने पुत्र से, अपने पुत्र के प्रति इतना प्रेम था कि वो बेवश था। ऐसे पुत्र पराधीन हम कब होते? जब हम बेवश होते, हमें पता है ये नहीं करना चाहिए परंतु हम कर देते हैं, ऐसा। तो वो पुत्र प्रेम के कारण, पुत्र प्रेम पराधीनेन, पुत्र प्रेम से पराधीन, तेन उनके द्वारा माने आचार्य के द्वारा, गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा, अश्वत्थामा उसके पुत्र अश्वत्थामा भी तत्शिक्षाया, ये संधि करेंगे तो
शिक्षया तत्शिक्षया, उस शिक्षा से माने ब्रह्मास्त्र शिक्षा से वंचितः न कृतः, वंचित नहीं किया गया है। आचार्य तो अच्छे मन से, खुश मन से अर्जुन को ही सिखाए थे, परंतु वो पुत्र प्रेम से पराधीन थे, इस कारण उस शिक्षा से अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी वंचित नहीं कर सके। ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं, अपरं च अस्त्र शिक्षा प्रदानम पूर्वम आचार्यः पुत्रं सावधानम अकरत् यत् परम परमापद्गतेनापि नैव तात त्वया रणे इदम अस्त्रम प्रयुक्तव्यम मनुष्येषु विशेषतः। अर्जुन का ना सबसे प्रिय था आचार्य द्रोणाचार्य। हाँ, वो बहुत मन से मानता था द्रोणाचार्य का। तो गुरु का अपमान, अगर गुरु को ऐसा कोई सवाल करे कि वो चपल बालक को ऐसे अस्त्र कैसे दे दिया, क्या अनर्थ कर दिया, तो अर्जुन को ना वो अच्छा नहीं लगता ये सुनना गुरु के नाम से ऐसा कुछ। तो अर्जुन कह रहा है इधर, अपरम च, और तो और, अस्त्र शिक्षा प्रदानम पूर्वम, अस्त्र शिक्षा प्रदान के पूर्व में, पहले ही, आचार्य हमारे टीचर, पुत्रम, अपने पुत्र को सावधानम अकरत, सावधान तो किए थे, यत कि परमापद गतेनापि, परम आपद आने में भी, इसको हम ना अन्वय के सहायता से समझेंगे, ठीक है। तात, हे पुत्र, तात माने है पुत्र, माने ऐसे संबोधन कर रहा है, तात बोल के माने हे पुत्र, हे बेटा, ऐसा संबोधन कर रहा है। हाँ, परम आपद गतेन अपि, परम बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, आपद गतेन अपि, बहुत बड़ा आपत्ति आने पर भी, त्वया, तुम्हारे द्वारा, रणे, युद्ध भूमि में, युद्ध में, इदम अस्त्रम, इस अस्त्र का, विशेषतः, विशेष करके, मनुष्यों में, न एवं प्रयोक्तव्यम, नहीं प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जितना भी विपत्ति आ जाए, आप इस शस्त्र का युद्ध में प्रयोग नहीं करोगे, और तो और मनुष्यों में तो एकदम ही नहीं प्रयोग करोगे, ऐसा सावधान किए थे आचार्य द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को। तो अर्जुन ऐसा कहा कि गुरु ने तो मना किया था ऐसे, वो तो पहले सावधान किया था कि ऐसा नहीं यूज करना है, जहाँ तहाँ मनुष्यों पर तो नहीं यूज करना है ऐसा। युधिष्ठिर कह रहे हैं, संप्रति आश्वस्तः अस्मि, तो अब आश्वस्त हूँ, थोड़ा सा ठीक है, तो रिलैक्स फील कर रहा, आश्वस्त हूँ। आश्वस्त माने कि ठीक है, आश्वस्त माने आश्वासन दिया जाता है ना, हिंदी में आश्वस्ति तो कहते हैं, मुझे नहीं पता और क्या दूसरा क्या सिनोनिम अभी दिमाग में नहीं आ रहा है फिलहाल। आश्वस्तो अस्मि, मन्ये सह ब्रह्मास्त्र प्रयोगं न करिष्यति, मन्ये मानता हूँ ऐसा, मन लगता है ऐसा, सह माने वो कौन, वो अश्वत्थामा, द्रोण के पुत्र, स माने ही होता है, एक ही, ठीक है। हिंदी में जो संस्कृत में सह होता है, उसका इंग्लिश में माने होता है ही, और सा माने शी, ऐसे ही शी इंग्लिश में, ठीक है। मानता हूँ सह, वो ब्रह्मास्त्र प्रयोगं न करिष्यति, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न करिष्यति, नहीं करेगा। अभी थोड़ा सा अस्वस्थ लग रहा है कि पिता ने तो उनको, माने द्रोण ने तो, अश्वत्थामा के पिता द्रोण ने तो, हमारे आचार्य ने तो उसको मना किया था, तो वो अभी इसका यूज तो नहीं करने वाला, तो ये अस्वस्थ हो, ऐसा बोल रहा है युधिष्ठिर। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तरहि न जानसि तस्य मनोवृत्तिम, तरहि तब तो, न जानसि नहीं जानते हो, तस्य उसका, मनोवृत्तिम मन का वृत्ति को नहीं जानते हो, उसका मन में क्या है वो तुम नहीं जानते हो। पितुः उपदेशेन असंतुष्टः स एकदा द्वारकापुरीम आगच्छत्, पिता के उपदेशेन, उपदेश से, असंतुष्टः संतुष्ट नहीं ऐसा, असंतुष्ट खुश नहीं ऐसा, स वो, एकदा एक समय, द्वारकापुरी में, कृष्ण जहाँ पे रहता था, ठीक है, कृष्ण जहाँ का राजा था, द्वारकापुरी में आगच्छत आया था, ब्रह्मास्त्रम दत्वा सह सुदर्शन चक्रम अवांछत, ब्रह्मास्त्र
ब्रह्मास्त्रम माने ब्रह्मास्त्रों को दत्वा देकर सह वो सुदर्शन चक्र को अवांछत मांगा। कृष्ण के हाथ में ऐसा होता ना सुदर्शन चक्र, विष्णु के हाथ में श्री कृष्ण के, तो वही वो ब्रह्मास्त्र देके सुदर्शन चक्र मांग रहा था। युधिष्ठिर साश्चर्यम माने बहुत आश्चर्य के साथ, कथम चक्रमिति, कैसे चक्र भी, माने कथम किस प्रकार से चक्रमिति, चक्र को मांग सकता है, ऐसा आश्चर्य होके बोल रहे कथम चक्रमिति। श्री कृष्ण आम मया कथितम नाहं त्वं ब्रह्मास्त्रम इच्छामि, यदि त्वं मम गदा शक्ति धनु चक्र वा इच्छसि तुभ्यं ददामि। आम, श्री कृष्ण बोला आम, हाँ, मया कथितम, मेरे द्वारा कहा गया है, मैं कहा तब मैं कहा, कहे उसको, मैंने अश्वत्थामा को क्या कहे श्री कृष्ण, नाहं नाहं न अहम, नहीं मैं, त्वत्तः तुम्हारे, ब्रह्मास्त्रम इच्छामि, मैं तुम्हारे ब्रह्मास्त्र का इच्छा नहीं रखता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है ब्रह्मास्त्र का। नाहं त्वत्वः, नाहं माने न मैं, त्वत्वः तुम्हारे, ब्रह्मास्त्र का इच्छामि इच्छुक हूँ, मैं तुम्हारे ब्रह्मास्त्र नहीं चाहता हूँ। यदि तुम मम मेरे, गदा को, शक्ति नामक अस्त्र को, धनु को, चक्र को, वा इच्छसी इनमें से कुछ किसी का, माने मेरा गदा शक्ति धनुक अथवा चक्र का इच्छसी चाहते हो, इच्छा रखते हो, तुभ्यं ददामि तुमको दे दूंगा। युधिष्ठिर बोल रहा है ततस्ततः, उसके बाद ततः उसके बाद क्या हुआ, ऐसा बोल रहा है युधिष्ठिर। श्री कृष्ण सह तु चक्रमेव अयाचत, वो तो, सह माने वो, तू तो, चक्र एव ही अयाचत, वो तो चक्र ही मांगा। मैंने इतना ऑप्शन रखा एकदम उसके सामने कि गदा लेना चाहते हो गदा ले सकते हो, शक्ति ले सकते हो, धनु ले सकते हो, वो सब में चक्र ही मांगा। तो वो ना श्री कृष्ण का मेन हथियार है। सह तू चक्रम एव अयाचत, वो तो चक्र ही मांगा। गृहाण चक्रमिति उक्तः सह शब्देन पाणिना चक्रं गृहीतवान्, किन्तु सः तत् चक्रं स्वस्थानात् सञ्चालयितुम् अपि समर्थः न अभवत्। गृहाण चक्रम, ले लो चक्र, लीजिए चक्र, ऐसे बोला ऐसा उक्त हुआ श्री कृष्ण के द्वारा। श्री कृष्ण ने ऐसे बोला, चक्र चाहते हो ले लो, ऐसे ले लो चक्र, ऐसे बोल दिया श्री कृष्ण ने। सह वो, सभ्येन पाणिना, सभ्य पानी से, पानी माने हाथ, सभ्य माने बाया हाथ से चक्रम गृहीतवान, वो बाएं हाथ से चक्र को ग्रहण करना चाहा, माने टच किया, पकड़ा। परंतु सह वो तत्चक्रम, उस चक्र को स्वस्थानत, अपने स्थान से, चक्र जहाँ पे रखा हुआ था, स्व माने अपने, स्थान से, संचालयितुम अपि, संचालन करने में भी, थोड़ा सा हिलाने में भी, अपि माने भी होता है, समर्थः न अभवत, समर्थ नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा वहां से हटा भी नहीं पाया, थोड़ा सा इधर उधर भी संचालन नहीं कर पाए, अपने स्थान से थोड़ा सा हिला नहीं पाए ऐसे चक्र को। क्योंकि युधिष्ठिर, क्योंकि हम जानते हैं श्री कृष्ण भगवान है, पूरा उनका ही माया है, ठीक है। युधिष्ठिर कह रहा है, जानीमः भवतः दिव्याम शक्तिम, जानीमः जानते हैं, भवतः आपके, दिव्याम शक्ति, दिव्य शक्ति को, क्योंकि चक्र को अश्वत्थामा के जैसे वीर नहीं उठा पाया, नहीं एकदम संचालन ही नहीं कर पाया, तो ये श्री कृष्ण के दिव्य शक्ति के अलावा है और क्या है ऐसा। श्री कृष्ण तब बोल रहे, तदा अहम नैराश्येन खिन्नं द्रोणिनं पृष्टवान्, वत्स किमर्थं त्वाम इदं दिव्यं चक्रं वांछसि। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तब अहम मैं, नैराश्येन खिन्नं, निराशता से, जिसका आशा था, अगर हमें कुछ आशा है, एक्सपेक्टेशन है, वो अगर फुलफिल नहीं होता है हमारे, तो हमें निराशा होता है, निराशा से खिन्न हुए, द्रोण के पुत्र को पृष्ठवान, पूछे, तब हमने पूछा, वत्स हे वत्स, किम अर्थम, किस कारण से, किम अर्थम, क्यों, किस कारण से, तुम
इदम दिव्यम चक्रम, इदम माने ये दिव्य चक्र को वांछसी, इच्छा करते हो, चाहते हो, क्यों चाहते हो। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर कह रहा है, किम उक्तम तेनो, क्या बोला उसने, उसके द्वारा क्या बोला गया। उसके बाद श्री कृष्ण जब पूछे कि तुम क्यों चाहते हो, चक्रों को क्यों चाहते हो, दिव्य चक्रों को क्यों चाहते हो, तब वो क्या बोला, क्या उत्तर दिया। श्री कृष्ण पुनराय बोल रहे, सह प्रत्यावदत, श्री कृष्ण बोल रहे, सह वो, प्रत्यावदत पुनराय बोल रहा है, माने अश्वत्थामा फिर से बोला, प्रार्थितम ते मया चक्रम देव दानव पूजितम अजेयः स्यामीति विभो सत्यमेतद् ब्रवीमिते। अन्वय की सहायता से समझे। विभो माने हे भगवान, विभो माने विधाता, ठीक है, वो भगवान मान श्री कृष्ण को बोल रहा है विभो नाम से, विभो शब्द से संबोधित करके, अजेयः श्याम इति मया देव दानव पूजितम चक्रम ते प्रार्थितम एतत् ते सत्यम ब्रवीमि। अजेयम श्याम, अजेय हो जाऊं मैं, मुझे कोई जीत ना पाए, मुझे कोई परास्त ना कर पाए, मुझे कोई हरा ना पाए, अजेय हो जाऊं मैं, ऐसा, इति ये, मया मेरे द्वारा, देव दानव पूजितम चक्रम, देव और दानव जिसका पूजा करते हैं वो चक्र को, वो चक्र इतना शक्तिशाली है, श्री कृष्ण का अस्त्र, श्री कृष्ण का चक्र, जो कि देवता दानव सभी पूजा करते हैं, ऐसा चक्र, ते प्रार्थितम तुम्हारे द्वारा तुमसे, प्रार्थितम प्रार्थना किया, क्यों प्रार्थना किया, चक्र क्यों प्रार्थना किया, देव दानव जैसा चक्र, जिस चक्र को देव दानव पूजा करते हैं, श्री कृष्ण का स्वयं, श्री कृष्ण का जो हथियार है, वो उस चक्र को मैं इस कारण से अश्वत्थामा प्रार्थना किया, मांगे कि वो अजेय हो जाए, कोई भी उसे परास्त या जय नहीं कर पाए, ऐसा, इस कारण से मांगा। एतत् ते सत्यम ब्रवीमि, एतत् ये, ते तुमको, सत्यम सच, ब्रवीमि बोल रहा हूँ, अगर मैं सच कहूँ, अगर मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं इस कारण से मांगा था चक्र को कि कोई मुझे परास्त न कर पाए, मैं अजेय हो जाऊँ, ऐसा द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण को कहा। अतोहं ब्रवीमि तस्मिन् चंचले क्रूरे च द्रोणपुत्रेण विश्वसितव्यम्। अतोहम, अतः अहम, अतएव मैं, ब्रवीमि बोलता हूँ, बोल रहा हूँ, तस्मिन चंचले, उस, तस्मिन माने उस चंचले, उस चंचल को, क्रूर को, वो जो चंचल है, क्रूर है, क्रूरता से भरे हुए है, चंचल एवं क्रूर है, द्रोण पुत्र, द्रोण को पुत्रों को, न द्रोण के पुत्रों को, न विश्वसितव्यम, वो विश्वास के योग्य नहीं, उसको विश्वास नहीं करना चाहिए, वो चंचल क्रूर द्रोण के पुत्र विश्वास नहीं, उसको विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। अश्वत्थामा ना, उसके बाद ब्रैकेट में, ततः युधिष्ठिरार्जुनौ श्रीकृष्णेन सह रथारोहणं नाटयतः, इधर नाटक ही चल रहा था एक ऐसा, ठीक है, तो वो बोल रहा है एक नाटक है, तो ततः उसके बाद युधिष्ठिर अर्जुनौ, वो सर्व संधि हुआ है इधर, हाँ, अच संधि या स्वर संधि, युधिष्ठिर अर्जुन, युधिष्ठिर, र के अंत में अ आता है, और अर्जुन के पहले प्रथम में अ आता है, अ मिलके इधर आ हो गया, युधिष्ठिरार्जुनो श्री कृष्ण ने सह, श्री कृष्ण के साथ, रथारोहणम, रथ आरोहणम, रथ में आरोहण, नाटयतः, रथ के आरोहण के, रथ में चढ़ने के, नाटयतः नाटक किए, तब युधिष्ठिर और अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रथ में आरोहण करने के, रथ में चढ़ने के नाटक किए, ऐसा, क्योंकि ये नाटक हो रहा था मंच में, ऐसा। फिर अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा के पास वो लोग, अश्वत्थामा के उधर जो सीन है वो अभी दिखाया जा रहा है इस नाटक में। अश्वत्थामा, रे दुष्ट भीम, अरे दुष्ट भीम, त्वम अद्य बध्योसि मया, तुम अद्य आज, बध्योसि वध किया जाओगे, मया मेरे द्वारा, माने मैं तुमको आज वध कर दूंगा, ऐसा अश्वत्थामा भीम को बोला। विलक्ष्य, देख करके,
अश्वत्थामा फिर देखा, फिर बोला अये कथम श्री कृष्णार्जुनो युधिष्ठिरश्च। फिर वो देख रहा है उधर भीम अकेला नहीं है, अश्वत्थामा देख रहा है, विलक्ष्य मैंने देखा, फिर अये अरे कथम कैसे, श्री कृष्ण अर्जुन अर्जुन युधिष्ठिरश्च एवं च युधिष्ठिरः च युधिष्ठिरश्च, संधि तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, च माने एवं युधिष्ठिरः च, श्री कृष्ण अर्जुन युधिष्ठिर कहाँ से आ गया, कथम कैसे श्री कृष्ण अर्जुन युधिष्ठिर, ऐसे स्वागतम अपने मन में, इदानीम किम करवाणी अब क्या करूं, इदानीम माने आप, किम क्या, करवाणी क्या करूं। देखो वो सोचा था एक भीम है तो वो लड़ने का सोच रहा था, ठीक है। अभी वो देख रहा है सारे वीर आ गए, उधर कौन कौन है, नकुल है, भीम नकुल तो पहले से ही था, उसके बाद तो अर्जुन है, श्री कृष्ण है, युधिष्ठिर है, इतने सारे हो गए, तो वो स्वागतम अपने मन ही मन कह रहा है, इदानीम अब, किम क्या करवाणी अब क्या करूं, आह दृष्टम अस्मिन् विषमे समये ब्रह्मास्त्रमेव मे स्मरणम, आह दृष्टम हाँ देखता हूँ, अस्मिन ये विषम समय, ये विषम समय, ये भयावह समय, एक विषम माने थोड़ा सा भयानक भयानक टाइप का साउंड करता है, विषम समय, ये भयानक समय में, ब्रह्मास्त्र ही एवं माने ही, ब्रह्मास्त्र ही में मेरा स्मरणम, शरणम ब्रह्मास्त्र का ही सहायता लेती हूँ, ब्रह्मास्त्र का ही शरण करता हूँ, वही अभी अब काम आने वाला है, क्योंकि हम इतने सारे से नहीं युद्ध कर सकते, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ देता हूँ, वो आसान रहेगा, वो ऐसे सोचा अश्वत्थामा ने। मोचयामी छोड़ता हूँ अस्त्र छोड़ देता हूँ। ध्यानं नाटयति ब्रवीति च, ध्यान का नाटयति, ये तो नाटक हो रहा है, उसके पास थोड़ी ना ब्रह्मास्त्र है स्टेज में, तो वो ऐसे ध्यान कर रहा है, नाटयति नाटक कर रहा है ध्यान करने का, ब्रवीति च एवं, ब्रवीति मैंने बोल रहा है, च मैंने एवं, ध्यान कर रहा है, ऐसे ध्यान करते हैं ना, ऐसे अस्त्र आ जाता है हाथ में, सीरियल में भी दिखाते हैं ऐसा टाइप का, ध्यानम नाटक ध्यान का नाटक करता है, च एवं ब्रवीति बोलता है, इदम अपांडवाय, पांडवाय माने पांडव के लिए, अ माने ना यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग है, माने पांडव के विनाश के लिए, पांडव के क्षति के लिए, पांडव ना हो, अ माने कोई कुछ है, ठीक है, भाव जैसे कि भाव माने कुछ किसी का उपस्थिति बोध करा रहा है, अभाव माने अनुपस्थिति, माने पांडव ना हो, पांडव का विनाश हो जाए, तो इदम ये अस्त्र मैं छोड़ रहा हूँ, इसका क्या इंटेंशन है, अपांडवाय पांडव का नाश कर दिए, ऐसा। श्री कृष्ण पार्थ पश्य एतद् विमुच्यते ब्रह्मास्त्रम द्रोणपुत्रेण, पार्थ पृथा, कुंती का दूसरा नाम है पृथा के पुत्र, इस कारण पार्थकन कौन किसको बोल रहा है, अर्जुन को बोल रहा है, पार्थ पश्य देखो एतद ये विमुच्यते छोड़ रहा है, ब्रह्मास्त्र ये देखो ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा है, द्रोणपुत्र के द्वारा ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा जा रहा है, ऐसा श्री कृष्ण बोला अर्जुन को। त्रैलोक्यं दहन इव प्रचंड ज्वाला अग्नि परितः प्रसरति, अर्जुन त्वमपि मुञ्च ब्रह्मास्त्रम एतद् निवारयितुम, श्री कृष्ण बोल रहे हैं त्रैलोक्यम, त्रिलोक माने स्वर्ग मर्त यह और पाताल, ये तीन लोक को दहन इव जैसे कि जला देगा, दहन कर देगा ऐसा, प्रचंड ज्वाला प्रचंड अग्नि का शिखा, अग्नि प्रचंड अग्नि ही, प्रचंड ज्वाला युक्त अग्नि परितः माने चारों ओर प्रसारित हो रहा है, ऐसा। अर्जुन त्वम अपि संधि विच्छेद करेंगे तो तुम भी, त्वम अपि माने भी, मुंच छोड़ दो ब्रह्मास्त्र, तुम भी, तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, तुम भी तो जानते हो ना, उसको छोड़ दो,
मुंचो माने छोड़ दो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र को, एतद ये माने इसका, निवाराय तुम निवारण करने के लिए, माने उसका अस्त्र, वो जो द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा जो ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा है, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो तो कि वो रुक जाए, वो दोनों एक अस्त्र दूसरा अस्त्र को नष्ट कर दे, ऐसा उसका निवारण, उसके अस्त्र को निवारण करने के लिए तुम अपना अस्त्र छोड़ो, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। अर्जुन नमः भगवते, नमस्कार, नमस्कार है, प्रणाम है भगवते, भगवान को। स्वस्ति आचार्य पुत्राय, स्वस्ति कल्याण हो आचार्य पुत्राय, आचार्य पुत्र के। चतुर्थी, हाँ स्वस्ति योगे चतुर्थी होता है कारक, हाँ तो उपपद विभक्ति में आता है, ठीक है। स्वस्ति आर्य पुत्राय, आर्य पुत्र के स्वस्ति हो, कल्याण हो। स्वस्ति में भ्रातृव्य, कल्याण हो, स्वस्ति स्वस्ति हो, शांति हो, ये कल्याण हो, मेरा भातृव्य, मेरा भाई लोगों के भी कल्याण हो। आचार्य पुत्र माने अश्वत्थामा का भी कल्याण हो, मेरे भाई लोगों के भी कल्याण हो। ये शस्त्र, मेरा शस्त्र किसी का बुरा ना करे, किसी का हानि ना पहुंचाए, किसी का क्षति ना पहुंचाए, ऐसा इसका इंटेंशन ऐसा था ब्रह्मास्त्र छोड़ने का, ऐसा। उत्सृज्यते मया ब्रह्मास्त्रम, छोड़ा जा रहा है, उत्सृज्यते मया, मेरे द्वारा, ब्रह्मास्त्रम, ब्रह्मास्त्र, मेरे द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जा रहा है। अस्त्रम अस्त्रेण शम्यताम, अस्त्र अस्त्र को, अस्त्रम अस्त्रों को, अस्त्रेण अस्त्र के द्वारा, शम्यताम शांत किया जाएगा, माने अस्त्र अस्त्र में टकरा के शांत हो जाएगा, ऐसा। एक अस्त्र दूसरा अस्त्र को रोक देगा, ऐसा। ततः प्रविशतः व्यास नारदौ, ततः तब, प्रविशतः प्रवेश कर रहे हैं, इधर ना वो अस्त्र छोड़ रहे, इधर एक चित्र था, अर्जुन अस्त्र छोड़ रहा है, अर्जुन या अश्वत्थामा, ऐसा कुछ कोई अस्त्र छोड़ रहा है, ऐसा एक का ही चित्र दिखाया गया, मेंशन नहीं किया गया कि ये कौन है। तो इधर देख सकते हैं नारद और व्यास, व्यास जो महाभारत के रचयिता है, महाभारत होने से पहले रचना ऐसे लिखे तो गणेश जी ने थे, परंतु वो जो बोले थे, महाभारत के जो स्रष्टा थे वो व्यास देव थे, ठीक है। व्यास और नारद तो हम जानते हैं, विष्णु का जो सबसे भक्त है, विष्णु का नारायण नारायण जो करते हैं वो दो मुनि। ततः प्रविशत, तब प्रवेश कर रहे, व्यास नारद, व्यास एवं नारद तब प्रवेश कर रहे, द्वितीय द्विवचन है, द्विवचन, व्यास नारद, ठीक है, व्यास एवं नारद, प्रथम विभक्ति द्विवचन, ऐसा। नारद व्यासं प्रति, नारद बोल रहे हैं व्यास के प्रति। पश्य भवान, आप देखो, को अयम अनर्थः क्रियते तव्यम वीरव्यम, को अयम, कह अयम, ये क्या, अनर्थम अनर्थ, क्रियते किया जा, कर रहे हैं, एतव्यम ये, वीरव्यम ये वीरों के द्वारा कैसा अनर्थ किया जा रहा है। समन्ततात् वर्धमानः प्रचण्डानलशिखाः आकाशं लिहन्ति इव। समन्ततात्, सब और से, वर्धमानः बढ़े जा रहे। अब देखो, एक ब्रह्मास्त्र छोड़े थे, उसका क्या फल हुआ था हमने देखे, छोड़ रहे थे तब बहुत चारों ओर से अग्नि ज्वाला उठ रहे थे, चारों ओर प्रसारित हो रहे थे। अब दोनों वीरों ने अस्त्र छोड़ दिया, वीर माने अश्वत्थामा ने भी और वो अर्जुन ने भी, ठीक है, दोनों ब्रह्मास्त्र छोड़ा जा रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, समन्ततात, सभी दिशाओं से, वर्धमान वर्धित हो रहे, प्रचंड अनल शिखा, प्रचंड अनल माने अग्नि का शिखा, चारों ओर वृद्धि हो रहा है अग्नि का शिखा, प्रचंड माने बहुत ज्यादा। आकाशं लिहन्ति इव, जैसे कि आकाश का, इव माने जैसे, माने समान, तुलना किया जा रहा है। आकाशं, आकाश को, आसमान को, लिहन्ति जैसे कि चाट रहा है, अग्नि का जो शिखा है जो कि आकाश को स्पर्श कर रहा है, आकाश को लिहन्ति माने चाट रहा है, ऐसा। गगनात् सहस्रशः उल्काः भूमौ पतन्ति, गगनात् गगन से, आकाश से, आसमान से, सहस्रशः हजार की संख्या में, उल्काः, उल्का माने अग्नियों का छोटा छोटा कणा, भूमौ पृथ्वी पे, भूमि पे, मिट्टी पे, पतंती गिर रहा है। कंपते खलु, और कांप रहा है, कंपते माने कांप रहा है,
खलु एक अव्यय है। सपर्वत वन द्रुमा सकला मही, पर्वत पर्वत समेत वन, सपर्वत पर्वत, वन द्रुमा माने पेड़, बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं ना उधर द्रुम कहते हैं, द्रुमा सकला मोहि स माने पर्वत के साथ, वन के साथ, वृक्ष के साथ, सकला मही समस्त पृथ्वी काप रहा है, कंपते ऐसे। पवन स्तब्ध जात, पवन माने जैसे कि वायु हवा, स्तब्ध जात, स्तब्ध माने रुक, यात गया, जैसे कि वायु भी रुक गया है। पवन स्तब्ध जात, सहस्राशुः न भासते, सहस्रांशुः न भासते, शैलः विदीर्यन्ते, शैलः सहस्रांशुः न भासते, सहस्रांशु माने सूर्य, अंशु माने सूर्य, सहस्रांशु न भासते नहीं भास रहे माने नहीं चमक रहे हैं। इतना माने सूरज तो है आसमान पे, परंतु इतना आग उत्पन्न हो रहा है, इतना उसका तेज है, ऐसे लग रहा है कि सूर्य भी उधर फीके, सूर्य की तेज भी, सूर्य के प्रकाश भी वहां से फीके पड़ रहे हैं वो उस आग के सामने, क्योंकि 2 ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है, तो सूर्य के लाइट भी, सूर्य के किरण भी इधर फीके पड़ रहे हैं। शैलाः विदीर्यन्ते, शैलाः पत्थर सारे बहुवचन में है, सभी पत्थर सारे बहुवचन, दोनों से अधिक, 2 से अधिक, तो बहुत सारे पत्थर, विदीर्यते पत्थर जैसे कि फाट रहे हैं, फट जा रहे हैं पत्थर में, ऐसे। कथमपि एतो निवारणीयो, कथमपि कैसे भी, एतो इन दोनों का, निवारणीयो निवारण करना ही चाहिए, कैसे भी करके इन दोनों को रोकना चाहिए, अन्यथा नहीं तो सकलम समस्त जगत, जगत ध्वस्तं भविष्यति, ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, विनाश प्राप्त हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा, ऐसा। तो वो कह रहे हैं पवन स्तब्ध हो जाता, सहस्रांशु न भासते, सूर्य जैसे कि नहीं चमक रहे, नहीं प्रकाश प्राप्त हो रहा है। शैलः विदीर्यन्ते, पत्थर विदीर्ण हो रहा है, पत्थर फट रहे हैं। कथमपि कैसे भी करके, ये तो इन दोनों का निवारणीय, निवारण करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो सकलम जगत समस्त पृथ्वी ध्वस्तं भविष्यति, ध्वंस हो जाएगा, ऐसा ध्वंस हो जाएगी, ऐसा। व्यास नारदो, व्यास एवं नारद दोनों मिलके कह रहे हैं, भो वीरो, हे दोनों वीर, वीरो द्विवचन है इधर, ठीक है, हे वीर, भो वीरो, ओ हे वीरगण, हे 2 वीर, संहरतं निजास्त्रे, संहरतं संहारण करो, संहरतं माने संभरण करो, संभरण करो माने लौटा लो, संभरण करो, रोक लो, निजास्त्रे, निज अस्त्रे, खुद का, अपन का, स्वयं का अस्त्र को संवारण करो, संवरण करो माने थोड़ा सा रोक लो, ठीक है, थोड़ा सा नहीं, पूरा रोक लो, संवारण, संहरतम माने संवारण करो, रोक लो अपने अपने अस्त्र को। तो व्यास एवं नारद दोनों ने अश्वत्थामा एवं अर्जुन को, दोनों को ही अपना अपना अस्त्र को रोक लेने को लिए कहे। नारद मुनि एक श्लोक, 2 श्लोक कह रहे हैं। नाना शस्त्र विदः पूर्वे येप्योनिता महारथाः नैतद् अस्त्रं मनुष्येषु तै प्रयुक्तं कथंचन। इसको हम अन्वय की सहायता से समझेंगे, दोनों ही श्लोक पर लेते फिर अन्वय में समझते हैं। अस्त्रम ब्रह्मशिरो यत्र परम अस्त्रेण वध्वते, क्षमा द्वादश पर्यन्तः पर्जन्यः तद् राष्ट्रं नभिवर्षति। नाना शस्त्र विदः ये अपि
पूर्वे महारथः अतीतः ते एतद् अस्त्रं मनुष्येषु न कथंचन प्रयुक्तम्। नाना शस्त्रविदः, बहुत सारे विभिन्न शस्त्रविद, शस्त्र के ज्ञाता, शस्त्रों में विद्वान, शस्त्र चलाने में पटु, एक्सपर्ट, ये अपि पूर्व महारथा, ये अपि जो भी पूर्व में महारथा, महारथी, अतीतः अतीत में थे, अतीत में जो भी बहुत सारे शस्त्रों के ज्ञाता, शस्त्रों के पंडित जो थे, पूर्व में महारथीगण जो थे, तई उन लोगों के द्वारा, उन वीरों के द्वारा, एतद अस्त्रम, ऐसे अस्त्र, ये अस्त्र, मनुष्येषु, मनुष्यों में, न कथंचन प्रयुक्तम, न नहीं, कथंचन कभी भी, प्रयुक्तव्यम, प्रयुक्तम प्रयोग किया गया है, प्रयुक्तम माने प्रयोग किया गया है। पहले भी बहुत सारे शस्त्र वीर थे, पूर्व में भी, अतीत में भी, परंतु उनके द्वारा भी मनुष्यों में इस तरीके के अस्त्र कभी प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसा बोल रहे हैं कौन, वो मुनि लोग बोल रहे हैं, ठीक है, वो अर्जुन और अश्वत्थामा को समझा रहे। यत्र ब्रह्मशिरः अस्त्रम परम अस्त्रेण बध्यते, यत्र जहाँ पे ब्रह्मशिर अस्त्रम, ब्रह्मशिर नामक अस्त्र, परम अस्त्रेण दूसरा ब्रह्मास्त्र से, परम अस्त्र माने बहुत बड़े अस्त्र से, वध्यते वध किया जाता है, माने एक अस्त्र से दूसरा अस्त्र का नष्ट होता है, वध होता है, ठीक है, वध्यते बाधा प्राप्त होता है, या दोनों अस्त्र वापस में टकरा के नष्ट हो जाते हैं, ऐसा। यत्र जहाँ पे ब्रह्मशिर जैसे अस्त्र दूसरा ऐसे ब्रह्मास्त्र से वध्यते वध किया जाता है, रोक लिया जाता है, पर्यन्यः माने वादल, द्वादश समाह, 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, तत् राष्ट्रम, तद माने उस राष्ट्र माने देश या कंट्री, न अभिवर्षति, अभिवर्षण नहीं करता है, बादल बरसता नहीं है, वहाँ पे जिस जगह पे ब्रह्मशिर जैसे अस्त्र दूसरे परमास्त्र या ब्रह्मास्त्र से टकराता है, बाधा प्राप्त होता है, वैसे जगह पे बादल भी 12 वर्ष तक नहीं बरसते हैं, ऐसा। जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में हम देख सकते हैं, अभी भी वहाँ पे बहुत समस्या होते हैं परमाणु बॉम्ब के कारण, ऐसा। तो ये मुनि लोग ने समझाने की कोशिश की, समझाए दोनों वीरों को। नारद मुनि ने इन 2 श्लोक बोलने के बाद अर्जुन वध्वांजलि भूत्वा, अंजलि माने हाथ, बोलते हैं ना, अंजलि देना है भगवान का, अंजलि माने हाथ वध करके, हाथ जोड़ करके ऐसे स्थिति पे होकर, भूत्वा माने ऐसे होकर, भगवान, हे भगवान, मया तू, मेरे द्वारा, तू माने तो, अस्त्रेण अस्त्र के द्वारा, शम्यताम शांति हो जाए, अस्त्र के द्वारा शांति हो जाए, इति कृत्वा ऐसा करके, अस्त्रम विमुक्तम, अस्त्र छोड़ा गया है। मैं तो इस इंटेंशन में अस्त्र छोड़ा हूँ कि इस अस्त्र दूसरा अस्त्र को शांत कर दे, तो ऐसे हमारे इंटेंशन थे, ऐसे इस कारण से हम अस्त्र को छोड़े थे। तच्च मया संह्रियते, तच्च च एवं, तत् ये, मया मेरे द्वारा, संह्रियते संहरण कर लूंगा मैं, ये मेरे द्वारा संहरण निवारण हो जाएगा, मैं अपना अस्त्र लौटा लूंगा, ऐसा रोक लूंगा। परंतु किंतु द्रोणै अस्त्रम अस्मान् सर्वान् प्रोधक्ष्यति एव, द्रोणै माने है द्रोण के पुत्र माने अश्वत्थामा के अस्त्र अस्मान हम सबको, सर्वान माने सबको, अस्मान सर्वान हम सबको, प्रोधक्ष्यति एव जला देगा, हम सबको दग्ध कर देगा, जला देगा, ऐसा। व्यासः, तब व्यास देव जी कह रहे हैं, द्रोणीम प्रति, द्रोण के पुत्र के प्रति, अश्वत्थामा के प्रति, अयि द्रोण पुत्र, अरे द्रोण पुत्र, त्वम अपि, तुम भी, निज अस्त्रम, निज माने खुद के अस्त्र को संहारण करो, संवारण करो या रोक लो, ये न, जिसके द्वारा सर्वनाश न भवेत, सर्वनाश सब कुछ नाश न भवेत, नहीं हो, तुम भी अपना अस्त्र रोक लो, ताकि
ताकि सर्वनाश ना हो, सबका नाश ना हो, सब कुछ का नाश ना हो। तो उधर व्यासदेव ने भी एक श्लोक कहे इधर, पांडवः त्वं च राष्ट्रं च सदा संरक्षम एव हि तस्मात् संहर दिव्यम त्वं तं स्वस्त्रमेतद् एतन्महाभुजः। इस श्लोक को हम अन्वय की सहायता से सरलता से समझेंगे। पांडवः पांडव लोग, च एवं त्वं तुम, च एवं राष्ट्रम राष्ट्र, पांडव तुम एवं राष्ट्र सदा हमेशा संरक्षम एव ही, संरक्षण रक्षा के योग्य ही है, विनाश प्राप्त होने के योग्य नहीं है, रक्षा होने की योग्य है, सेफ होने की योग्य है। संरक्षम एव ही, महाभुजो है विशाल भुजाओं वाले, विशाल भुजाओं माने अश्वत्थामा के भूतों जैसे ऐसे लंबे लंबे भुजाओं थे कि नहीं वो नहीं पता। यहाँ पे महाभुज माने जिसके भुजाओं में बहुत शक्ति हो, बहुत ताकतवर हो जिसके भुजा, उनको महाभुज कहा जाता है। माने विशाल भुजाओं वाले, बहुत जिसके भुजाओं में बहुत ताकत है, वैस कारण से महाभुजः है महाभुज। इस महाभुज शब्द से संबोधित करके बोल रहे हैं नारद मुनि ने, ना व्यास ने, शायद व्यास मुनि ने, तस्मात् इसलिए, त्वं तुम, एतद ये, दिव्यम अस्त्रम दिव्य अस्त्र को संहारण करो, निवारण करो, रोक लो। ठीक है, तो ऐसे पांडव लोग, तुम अश्वत्थामा तुम एवं राष्ट्र तुम, और सर्वदा रक्षा होने की जो योग्य है, इस कारण से हे महाभुज तुम अपने अस्त्र को, अपने दिव्यास्त्र को रोक लो। ऐसा व्यास जी ने ऐसा ये अंतिम श्लोक में इधर कहा। यहाँ पे हमारा पाठ का समाप्ति होता है। फिर मिलेंगे किसी दूसरे पाठ के साथ।